हाय फ्रेंड्स। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं ट्रिम एंड फिल एनालिसिस के ऊपर। इट वाज गिवन बाय डुवेल एंड ट्विडी। नाम से कुछ पता लग रहा है आपको? ट्रिम एंड फिल। हम कुछ स्टडीज़ की ट्रिमिंग करने वाले हैं। उनको जो बहुत ही स्मॉल स्टडी है ना, उनको हम बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद हम देखेंगे इफेक्ट साइज पे क्या फ़र्क पड़ा, और जब फाइनली एक सिंथेसाइज हो जाए, एक ही कॉन्फिडेंस लेवल, काफ़ी इंटरवल काफ़ी छोटा हो जाए, सिमेट्रिक आ जाए, फिर हम उन जो डिलीट की थी स्टडी उनको वापस डाल देंगे और एक डायग्राम की शेप में इसको दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेट आया है मेटा एनालिसिस के अंदर, जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ गए, तो क्योंकि ये एक इटरेटिव प्रोसीजर यूज करता है। शुरू के मेटा एनालिसिस तो बाई हैंड ही लोग कर लेते थे, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर आ गए इसके। ये रिमूव करता है मोस्ट एक्सट्रीम स्मॉल स्टडीज को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और फिर उनको हटाने से रिकम्प्यूट करता है इफेक्ट साइज को, और तब तक करता जाता है बार बार जब तक हमारा टोटल सिमेट्रिक ना आ जाए। जब टोटल सिमेट्री आ जाए फिर ये ओरिजिनल स्टडीज को वापस डाल देता है और उनकी मिरर इमेज को इंप्यूट करके एक डायग्राम की शेप में दिखा देता है। तो ये इसको एक डायग्राम पे देख लेते हैं। अभी 1 मिनट के लिए आप ये ब्लैक डॉट्स मत देखिए, ओपन वाले सर्कल देखिए। ये हमारा डाटा सेट है, तो इसका ये इफेक्ट साइज आ गया और ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। कुछ स्टडी एक दो बाहर है, अदरवाइज तो ठीक ही है। तो अब अगर ब्लैक डॉट्स को हटा के हम देखें तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरफ थोड़ा सा वैक्यूम सा है, खाली है? तो ये राइट साइड से शुरू करेगा, एक एक स्टडी को हटा के देखेगा इफेक्ट साइज कितना चेंज हुआ। तो कहाँ चेंज हो रहा है? देखो ये नीचे चेंज होता जाएगा। तो ये एक एक हटाता जाएगा। जब ये पूरा सेचुरेट हो जाए, बिल्कुल यहाँ आ जाए, काफ़ी नैरो कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए, तब फिर ये ओरिजिनल स्टडी को वापस डाल देता है और उनकी इमेजेस को रेप्लिकेट करके इंप्यूट करके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे डाल देता है। तो इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो इससे एडवांटेज ये है हमें, इससे हम ये देख सकते हैं कि इफेक्ट साइज कैसे शिफ्ट होता है जब इंप्यूटेड स्टडी को इंक्लूड करें। देखो इसको समझे एक बारी। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड की एक्सट्रीम स्टडी ली और देखा अगर ये नहीं होती, या काउंटर पार्ट अगर ऐसी ही एक स्टडी नेगेटिव इफेक्ट के साथ प्रेजेंट होती, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। जो एक्सट्रीम राइट पे है, अगर उसी का एक बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही हो, तो यहां पर एक स्टडी होती तो कितना इफेक्ट हो जाता। अगर ऐसी स्टडी मिल भी जाती तो ओवरऑल ये चेंज आ जाता है, ये जो डेल्टा है जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब इसके लिए हमें खुद ही देखना होता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इतना शिफ्ट हो। तो हम वैसे देखते हैं ग्लांस से कि अगर हमें लगे मामूली सा चेंज है, इसका मतलब कोई पब्लिकेशन बायस नहीं है, काम ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज है तब थोड़ा सा ये कंसर्न होता है। पर एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, फनल प्लॉट के लिए या ट्रिम एंड फिल के लिए ये तब यूज करें जब आपका होमोजेनिटी काफ़ी कम हो, और सॉरी हेट्रोजेनिटी काफ़ी कम हो, होमोजेनिटी हो, तब इसको यूज करें। तो मैंने एक डायग्राम लिया है, ये जो मैंने पीछे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का एक पेपर डिस्कस किया, उस वही है, 40 स्टडीज हैं। अब देखें इसमें खुद ही कितनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है। ऐसे केस में जब आप ये देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट साइज चेंज हो जाएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस वगैरह डायमंड शेप से दिखाते हैं समरी इफेक्ट को, जबकि मेटा एसेंशियल इसको दिखाता है रेड डॉट से। ग्रीन डॉट ओरिजिनल का था, रेड डॉट है। अगर हम चेंज करके अगर ये इंप्यूटेड स्टडी होती तो इतना चेंज हो जाता, ये वाला पोर्शन। पर यहाँ पे क्योंकि हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ बहुत हम कंक्लूसिव नहीं पहुंच सकते एक पॉइंट पे कि ये बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इसमें हेट्रोजेनिटी इतनी ज़्यादा है, खुद ही बहुत बाहर है इसमें। तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं ट्रिम एंड फिल को अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। स्टार्टिंग विद एक्सेल मेटा एसेंशियल। मेरे पास यही डाटा है 0.5642, 6 स्टडी हैं। जैसे ही मैंने स्टडी को डाला, फॉरेस्ट प्लॉट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट प्लॉट में हमने रैंडम इफेक्ट किया हुआ है, समरी इफेक्ट की हम बात कर चुके हैं, वेट्स की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ये जो समरी इफेक्ट आ जाएगा ओवरऑल रैंडम या फिक्स पे, ये हम कर चुके हैं बात। अभी हमने क्योंकि सब ग्रुप मॉडरेटर कोई लिया नहीं है तो ये ब्लैंक है। सब ग्रुप मॉडरेटर कुछ डालेंगे तो इसमें वैल्यूज आ जाएंगी, उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। पब्लिकेशन बायस में टू स्टार्ट विथ हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट फिक्स इफेक्ट पे लेता है। फिक्स इफेक्ट मतलब हम मान के चल रहे हैं हमारी होमोजेनिटी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें आता है हमारा सबसे पहले फनल प्लॉट। इसमें 5-6 चीजें आएंगी। फनल प्लॉट में यहाँ पे आप देख रहे हैं हेट्रोजेनिटी कितनी है, 91%। बहुत एडवाइजेबल तो नहीं है, पर चलो। ट्रिम एंड फिल ये ऑन ऑफ आप कर सकते हैं इसे। मैं 1 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ ट्रिम एंड फिल को, तो इससे ये वाले पॉइंट गायब हो जाएंगे।
थोड़ा सा स्लो है ये, ओके गायब हो गई। ये हमारा बेसिक डायग्राम है। अगर आप इसको ट्रिम एंड फिल को यहाँ से अनेबल करते हैं तो ये आ जाएंगे वैल्यूज और इम्प्यूट प्रोसीजर करके काम करता है इसमें। ओके, ये इसके कंप्यूटेशंस हैं। इसके आगे जो दिए हैं इसमें एगर रिग्रेशन और बैग एंड मजूमदार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो फनल प्लॉट के अंदर कितना रिलेशन आया, किसका रिलेशन, इफेक्ट साइज का, और जो लेफ्ट हैंड साइड को हमारी ये गिवन है स्टैंडर्ड एरर, इनमें रिलेशन है या नहीं। इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एगर रिग्रेशन और बैग एंड मजूमदार, पर इनके अपने इश्यूज हैं टेस्ट के, तो इसको बहुत हम वेटेज नहीं देते। फिर हम कुछ और चीज़ों पे चले जाते हैं, लाइक स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल पे। स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल अगर सारे इसके अंदर आ रहे हैं बहुत अच्छा, वरना थोड़ा सा आपके डाटा में इशू है। सर्टेनली इशू तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, काफ़ी एक तरफ तो टोटली ब्लैंक है, हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट है गैल्बर्ट प्लॉट, जिसको रेडियल प्लॉट भी बोलते हैं। अगर मैक्सिमम 95% इसके अंदर हैं इन दो लाइंस के तो ठीक है, हमारी तो 3 बाहर हैं, 50% तो बाहर ही हैं इसमें से, थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट हम आते हैं क्यू क्यू प्लॉट पे, क्वांटाइल प्लॉट भी बोलते हैं। अगर सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं तो गुड, कोई बायस नहीं। जितने दूर, अगेन इसमें तो लगभग सारे दूर हैं, ये दो थोड़े से पास हैं, मैक्सिमम तो दूर ही हैं, तो थोड़ा पब्लिकेशन बायस से इशू लगता है। फाइनली ये है हमारे फेल सेफ एन, रोसेंथेल का, ग्लेसर ओल्किन का, ओस्वेर का और फिशर के, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू डालनी है और ये कंप्यूटेशंस आ जाएंगी। ऐसे ही जब हम जमोबी में काम करेंगे, सेम डाटा सेट है मेरे पास, मैंने सिर्फ एन को स्केल कर दिया है, बाय डिफॉल्ट ये उसको नॉमिनल उठा रहा था। मेजर पे मैं आता हूँ, कोरिलेशन। कोरिलेशन में आर है मेरा कोरिलेशन में, एन है सैंपल साइज में, स्टडी लेवल में। जैसे ही मैंने डाली, ये मेटा एसेंशियल की तरह बिना ही कहे मुझे यहाँ पे ये दे देता है फनल प्लॉट। इसमें ट्रिम एंड फिल्म का नहीं ऑप्शन, फनल प्लॉट ही आ जाता है, और साथ में ये हमारे फेल सेफ भी सारे आ जाते हैं। अगर आप बुक रेफर करते हैं बोरेनस्टीन की, तो उसमें इसके और भी कई वर्जन्स गिवन हैं, जिनमें से एक वर्जन थोड़ा कॉन्ट्योर टाइप का होता है, इस टाइप का। ये आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, या कॉन्ट्योर एनहांस टाइप का। ये आपको डिटेल इसमें पहले आपको मतलब पता होना चाहिए ये हैं क्या चीज़ें, तो ये बाद में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम आर स्टूडियो के अंदर है। आर स्टूडियो में मैंने ये डाटा लिया है, स्क्रिप्ट है मेरे पास, पैकेज का नाम है मेटा, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो मेटा के अंदर अगर आप देखें तो मेटा कोर, क्योंकि मैं कोरिलेशन पे काम कर रहा हूँ तो मेटा कोर है। अगर मैं काम करूँ बाइनरी डाटा पे तो मेटा बिन है, या मेटा कॉन्ट CONT अगर टी टेस्ट पे काम करें, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं। हम ज़्यादा नहीं हमने डिस्कस किया, कोई ज़्यादा इसके वो भी नहीं देखे बहुत सारे कि कितने आर्ग्यूमेंट है। सिंपल मेटा कोर करते हैं। तो मैंने फाइल इंपोर्ट कर ली है, इसको अटैच कर लेता हूँ मैं, अटैच है, और रिक्वायर मेटा मैंने कर रखा है। मेटा कोर को मैं एक बार रन कर देता हूँ। एम के अंदर आउटपुट चला गया, एम देखना हो तो देख सकते हैं, वरना फर्स्ट प्लॉट पे आ जाते हैं सीधे। जूम से हमारा ये आउटपुट आ जाता है, इसमें प्रिडिक्शन भी आ रहा है, फिक्स रैंडम सारे इफेक्ट आ रहे हैं, क्यू स्क्वायर सारे स्टैटिस्टिक्स है। यही है बेसिकली क्रक्स मेटा एनालिसिस का। और अगर फनल प्लॉट चाहिए तो इस एम को फनल में डाल दीजिए, दैट्स इट, इतना सा ही करना है, तो ये आपका वैसा ही डायग्राम आ गया। इसके बहुत लंबी चौड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं मेटा के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, रेडियल प्लॉट वगैरह वो सब कुछ बन जाएगा, फिल्टरिंग सारा काम हो जाएगा। ये मेटा पैकेज है जो मेटा 4 को कॉल करके उससे काम करता है। मेटा 4 काफ़ी यूज होता है, मेटा भी उसी को कॉल करके काम होता है। मेटा के खुद में बहुत सारे पैकेज हैं, अगर आप देखें आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। मेटा 4, मेटा सैम एक्सेट्रा, ये सारे हम इनको डिस्कस करेंगे। MV मेटा मल्टीवेरिएट के लिए मेटा जो यूज होता है। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी रीच टू द एंड ऑफ फर्स्ट लेवल ऑफ मेटा एनालिसिस। अप्रॉक्सीमेटली शायद 20 वीडियोस मैंने डिस्कस किए हैं, पर इन 20 वीडियोस में मैंने रफली ये वाली बुक कवर की है, बोरेनस्टीन की। हमने कवर किया है क्विकली, अगर हम एक बार रिवाइज करें, हमने क्विक किया है रैंडम इफेक्ट, फिक्स इफेक्ट क्या होते हैं, हेट्रोजेनिटी क्या होती है, सब ग्रुप एनालिसिस क्या होता है, मेटा रिग्रेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ पब्लिकेशन बायस और एसोसिएटेड हमने एडिशनल कंसेप्ट डिस्कस किए हैं।
अगर आपको ये सारा बहुत अच्छे से क्लियर है तो हम लेवल 2 पे जा सकते हैं, जो हम हंटर की बुक से या फिर आगे चल के मेटासैम जिसको बोलेंगे, विली पे ये जो चोयन की बुक है, इन पे काम करेंगे। पर इसके लिए आपको ये आना चाहिए। तो नेक्स्ट फिर हम लेवल 2 पे इन पे काम करते हैं, मेटा एनालिसिस फॉर हायर इफेक्ट्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। वी कैन स्टॉप नाउ। थैंक यू।